वहीं बैठा रहा और ज़िंदगी के 10 साल आंखों के गिर्द 10 सेकंड की तरह घूम गए। अस्सलाम वालेकुम भाभी। वो बेड पे बैठी मुताला कर रही थी कि दरवाज़ा नॉक हुआ और उसकी इजाज़त देने पे एक खुश शक्ल लंबा तिरंगा मर्द उसके खावंद के हमरा अंदर दाखिल हुआ। तो वो सलाम का जवाब देकर अपने खावंद को सवालिया नज़र से देखने लगी। परेशान ना हो ज़ैनब भाभी, मैं अंस का दोस्त। उसने एक बार जिक्र किया था कि उसकी कज़न यहाँ रहती है। वो और मैं मिलकर यहाँ स्कूल बना रहे हैं, तो इसलिए मैं इधर आया हूँ। सोचा आपसे भी मिल लूँ। उसके खावंद के बोलने से पेशतर ही वो बोल पड़ा और जब अंश का हवाला दिया तो लगा किसी ने सांसें खींच ली हैं। मैं आपके लिए ठंडा मंगवाता हूँ, बैठे आप। उसका खामन अपने बेटे को आवाज़ें देता हुआ बाहर निकल गया और यही वो मौका था जब वो इससे बात कर सकता था। ज़ैनब भाभी, ये मेरा कार्ड है और मैं रात को आपको फ़ोन के इंतज़ार करूँगा। मुझे अंश के सिलसिले में आपसे कुछ बात करनी है। अभी मैं और जलील साहब जा रहे हैं, मुझे उनसे कुछ काम है। इसने इधर उधर देख के जल्दी से अपना कार्ड उसे थमा दिया और उसके शोहर का नाम देख के बाहर निकल गया तो उसने बेजान हाथों से पकड़ लिया। रात को वो अजीब सी कश्मकश में मुब्तला थी कि फ़ोन करे या नहीं। उसका जहन बार बार ये बात सोच रहा था कि आखिर हारिस को इसके बारे में क्या बात कहनी है। आखिर कांपते हुए हाथों और खुश होंठों के साथ उसने नंबर मिला दिया तो दूसरी तरफ उसने बेताबी से हेलो किया। ज़ैनब बड़ी मुश्किल से अपना नाम बताया गया। आपके ही फ़ोन का इंतज़ार कर रहा था भाभी, उसने बेताबी से कहा। किसी भी लकी लिपटी के बगैर कहूँगा कि आप भी वो वाहिद शख्स हैं जो अंश की शादी के लिए मना सकती हूँ। इस स्कूल का तो सिर्फ बहाना था, मैं असल में आपसे मिलने आया था। वो जल्दी जल्दी बोल रहा था जैसे उसे अपनी बात कम वक्त में पूरी करनी है। सबसे पहले तो आपको उससे शादी ना करने की वजह बता दूं। वो अपनी कज़न के इश्क में बुरी तरह मुब्तला है जिसका नाम ज़ैनी था, लेकिन उसे ये गलतफहमी थी कि वो उसके भाई से मोहब्बत करती है मगर उसकी शादी कहीं और हो गई है। तो उसे बाद में पता चला कि वो भी इससे मोहब्बत करती थी। जब वो सांस लेने को रुका तो उसे लगा रेजियो हाथ से छूट जाएगा। अब ऐसा है कि एक नहायत कामयाब और प्रैक्टिकल इंसान होने के बावजूद उसकी सुई इस बात पे अटकी हुई है